अब अपन क्या देखेंगे, रेफरेंस मेन्यू का कैप्शन वाला ऑप्शन। इसका उपयोग काहे के लिए करते हैं, जो बड़ा डेटाबेस होता है, कोई बड़ा डेटाबेस है तो उसको अगर आपको क्या करना हो, टेबल सॉर्ट करना हो, बड़ा डेटाबेस को सॉर्ट करना हो, तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। कैसे करेंगे, तो एक बड़ा डेटाबेस पहले अपन लॉगिन कर लेते हैं या फिर ओपन कर लेते हैं और फिर अपन उसमें करते हैं। मेरे पास एक वीन वर्ड करके डेटाबेस है, ओपन कर लेता हूँ। डी ड्राइव, माई ऑफिस, क्लास नोट्स, वीनवर्ड 2007, इसका पासवर्ड, और ये ओपन हो गया। एक फाइल, पेज लेआउट में इसको सिंगल कॉलम में इसको डाल दे रहा। क्या होता है कि अब ये है 21 पेजेस का, दिख रहा है, 34 पेजेस है, सॉरी, नीचे दिख रहा है, देखो 1 ऑफ 34। अब ये 34 पेज को समझना, ऐसे ही समझना बड़ा मुश्किल काम है। अगर कोई आपको इंडेक्स बना के दे दे या कोई ऐसा चीज़ बना के दे दे जिसको आप क्लिक करें और वहाँ आपको वो पहुँच जाए, तो वो बड़ा आसान हो जाएगा। तो इसी चीज़ के लिए क्या किया जाता है, रेफरेंस मेन्यू का कैप्शन ऑप्शन यूज़ होता है। कैसे यूज़ करेंगे वो अपन देखते हैं। आप MS ऑफिस स्वीट को सेलेक्ट कर लीजिए और इंसर्ट कैप्शन में आप चले जाइए। यहाँ पर एक फिगर मैंने बना दी, देखो फिगर 1 के रूप में, इसको ओके कर दिया, आ गया। मैं दूसरा पेज चले जाता हूँ या दूसरे टॉपिक, एक टॉपिक तो वो हो गया, दूसरा अपने पास अपन ले लेते हैं टॉपिक, मान लीजिए ऑब्जेक्ट ले लिया, लिंकिंग ले लिया। इसके पहले MS ऑफिस की विशेषता, ये हो गया ऑब्जेक्ट 2 या फिगर 2, ठीक। मैं ऐसे करके इस सभी पेजेस को अलग अलग ऑब्जेक्ट के रूप में या अलग अलग फिगर के रूप में डिफाइन कर ले रहा हूँ। समझ में आया? ये हो गया फिगर 3। फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, ये ऑफिस बटन है, इसको मैं ले लेता हूँ फिगर 4, ले लिया। कैसे आ रहा फिगर, समझ में आ रहा है ना? सेलेक्ट कर रहे हैं, फिर ये मेन्यू बार आया, फिर सेलेक्ट कर लिए, फिर इंसर्ट में गए, फिगर 5, फिर ये होम मेन्यू आया, फिर से सेलेक्ट किए, फिर से फिगर 4, फिगर 6 कर दिए। उसके बाद हम आगे और बढ़ते हैं, ये ले लेते हैं, चलो, सो द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, इसको मैंने लिए फिगर 7। कितने पेज हो गए? 10। ऐसे करके आप 35 पेजेस को 1 बाय 1 कर लीजिए, ठीक है। अलग अलग फिगर में बना दिए इसको। अब अपन क्या करेंगे, इन सारे फिगर का एक ना इंडेक्स बना देते हैं। तो उसके लिए होता है इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर। एक टेबल बना दिए जिसमें इन सारे फिगर को ले आए, ताकि हम किसी फिगर को क्लिक करें और हम वहाँ जा करके उसको देख सकें। तो टेबल ऑफ फिगर में क्लिक कर दिए और यहाँ पर फिगर चूज कर लिए और ओके कर दिए। जैसे ही क्लिक करेंगे, देखो फिगर 1 2 3 4 5 6 7 सारे फिगर आ गए। साथ में ये बता रहा है कि कौन सा फिगर कौन सा पेज में है। ये फिगर नंबर 7 10वें पेज में है, फिगर नंबर 6, ठीक है। तो एक तरीका ये है कि आप इसको इस तरह से ले सकते हैं। दूसरा, आप यहाँ पर जा कर के इसको फ्रॉम टेम्पलेट, ये फिगर के जगह में आप इसको टेबल के रूप में ले सकते हैं। तो अभी फिलहाल टेबल तो नहीं है, इसलिए कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। इंसर्ट टेबल और फिगर, तो जितने भी फिगर हैं वो सब हम ला सकते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, क्रॉस रेफरेंस में आप चले जाइए, आपको यहाँ पर सारे फिगर दिख जाएंगे। ये फिगर दिख गया, आप इसको क्लिक करिए और इंसर्ट कर दीजिए। तो आप
इसको ऐसा भी ले सकते हैं, ले लिए। इसका एक उपयोग आप ऐसा कर सकते हैं कि आप किसी टूल्स में चले जाइए या किसी पेज में चले जाइए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर पेज नंबर किस में हूँ, पेज नंबर 3 में हूँ और फिगर नंबर 3 में हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ना एक रेफरेंस हो, है ना, जिसमें हम कह सकें कि भाई इसके बारे में जो जानकारी चाहिए तो आपको इस फिगर को क्लिक करो, ऐसे ही लिख देते हैं अपन, है ना। यदि आपको अधिक जानकारी चाहिए तो इस फिगर पर क्लिक करें। ठीक है, और फिगर मैंने क्या कर दिया, फिगर क्रॉस रेफरेंस में जाकर के फिगर नंबर 7 पर क्लिक कर दिए। समझ में आया? मैंने लिखा कि यदि आपको अधिक जानकारी चाहिए तो फिगर नंबर इस फिगर पर क्लिक करिए। अब कौन से फिगर, फिगर 7। कंट्रोल के साथ जब फिगर 7 को प्रेस करेंगे तो कहाँ पहुंचा देगा हमको, फिगर नंबर 7 में। हम यहाँ पर भी चाहें तो अगर आपको फ्रंट में जाना है, यहाँ पे लिख दिया, चलिए यदि आप पहले पेज में जाना चाहते हैं तो फिगर फिगर 1, ठीक है, फिगर 1। अब यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस में जाकर के फिगर 1 को ले लिए और ओके इंसर्ट कर दिए। फिगर को CLIC के क्लिक करें, ठीक है। तो इस फिगर को कर लेता हूं, को क्लिक करें, है नहीं, ऐसा हमने लिख दिया। अब जब इस फिगर को क्लिक करेंगे तो क्या होगा, कंट्रोल के साथ पेज नंबर 1 में पहुंच जाएंगे। आगे समझ में? तो क्रॉस रेफरेंस, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर और इंसर्ट कैप्शन, तीनों समझ में आया कैसे यूज करेंगे। अब ये अपडेट टेबल कब यूज होगा, जब मान लीजिए हमने तभी 7 फिगर ले लिया था और सातों फिगर का यहाँ पर क्या कर लिया था, इंसर्ट टेबल बना लिया था। अगर मान लीजिए मैं कोई 8वां फिगर लेता हूँ, ठीक है, या बीच में कोई फिगर ऐड कर देता हूँ, जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट, मैं चाहता हूँ कि भाई ये भी एक फिगर है और इसको इंसर्ट करके ले लिया, तो ये इंसर्ट फिगर 3 आ रहा है, जबकि ये 9वां आना चाहिए। 3 क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने बीच में लिया है, ठीक है, ओके। अब इसको ओके कर दिया तो ये फिगर 3 आया। अब फिगर 3 आया, लेकिन इस टेबल में फिगर 3 कुछ और है, ये तो 8 हो जाना चाहिए, 7 की जगह में 8 होना चाहिए, तो ये नहीं दिख रहा है। तो अब उसको लाना है तो क्या करना पड़ेगा, हम सेलेक्ट यहाँ पे कर्सर रख देंगे और जाएंगे अपडेट टेबल में। देखियो अब एक्टिव हो गया ये, और क्लिक करते हैं कहाँ पर, तो ये इंटायर टेबल, इसी टेबल पे फिगर को अपडेट करना है, ओके कर देते हैं। तो देखो अब 8 हो गया, पहले 7 था वो 8 हो गया। मतलब तीसरा नंबर फिगर कहाँ पर पहुंचा होगा, जो हमने अभी रिसेंटली अपडेट किया। आगे समझ में? ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, टेबल भी ले सकते हैं। ये हो गया तुम्हारा 8 फिगर हो गया ना। मैं कुछ और करके देखता हूं इसी में। आगे एक ऑप्शन ले लेते हैं पैराग्राफ। तो पैराग्राफ को सेलेक्ट किया, इंसर्ट
कैप्शन में गए और फिगर 9 की जगह में फिगर 9 ही आ रहा है, यहाँ पे मैं फिगर नहीं करके टेबल कर दिया तो टेबल 1 आ गया। अब इसको ओके कर दिया तो देखो ये दिखा रहा है, ये है टेबल 1। मैंने फिर एक दूसरा हेडिंग लिया, सेलेक्ट किया, अब क्या दिखा रहा है, टेबल 2। ठीक है, इंसर्ट टेबल और फिगर को भी हम टेबल के रूप में वो इंसर्ट कर सकते हैं और टेबल को भी। अब मैंने 2 टेबल ले लिया, मैं यहां पे चले जाता हूं कंट्रोल जी करके, फाइंड गो टू में जाकर के पेज नंबर 1 में चले गए। ठीक है, गो टू पेज नंबर 1 और गो टू, ये पहुंच गया। यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूं मैं और इसमें मैं इंसर्ट करता हूं, अभी हम क्या कर रहे थे, फिगर को कर रहे थे, अब मैं कर देता हूं टेबल को और ओके करता हूं। नो, तो देखिए ये फिगर 8 है और ये 2 टेबल आ गया। कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो टेबल 1 और टेबल 2 में हम चले जाएंगे, है ना। इसको भी हम क्रॉस रेफरेंस के थ्रू यूज कर सकते हैं। यहां पर फिगर है, फिगर की जगह हम टेबल करेंगे तो टेबल आएगा। ठीक है, यहां पर मैं हेडिंग करूंगा तो हेडर भी आएगा, बुक मार्क, फुट नोट, हिडन, इधर आगे हेडर भी होगा, ये हेडिंग, तो हेडिंग भी है। तो मैं कर लेता हूँ, फिलहाल हम टेबल और फिगर ही पढ़ रहे हैं तो फिगर को कर लेता हूँ, फिगर 1 और इंसर्ट कर दिया। मतलब पैराग्राफ के आगे एक फिगर 1 दिख रहा है, हमने इसको ले लिया, इस पर कंट्रोल के साथ क्लिक किया तो फिगर 1 पे हम पहुंच गए। क्लियर। तो कैप्शन में टेबल बनाना और फिगर बनाना या लेवल लगाना, फिगर का लेवल लगाना और टेबल का लेवल लगाना, ये दोनों आ गया। उसके अलावा हम चाहें तो यहाँ पे ना न्यू लेवल करके ना आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई यहाँ पे लिखा है MS वर्ड ऑप्शन PTI ऑप्शन, ठीक है, MS वर्ड का ऑप्शन लिख दिया, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, MS वर्ड ऑप्शन 1, MS वर्ड ऑप्शन 2, MS वर्ड ऑप्शन 3। तो ऑलरेडी जो है एक फिगर हम ले लेंगे और उसको हम यहाँ पर ऐड करते जाएंगे। तो हम अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, हम जो पहले से बाय डिफ़ॉल्ट है हम वो भी ले सकते हैं, टेबल में भी हम वैसा ले सकते हैं और किस पे, इन फिगर में भी हम ले सकते हैं। ठीक है, मालूम चल गया। तो ये क्लोज हो गया इतना।